नमस्कार, आदाब। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ये मेरी गुजारिश है। हमारे खास कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए सरदार दर्शन सिंह खुराना जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो सेवा कार्य का काम शुरू किया था वो कब से किया था और कितने लोगों की अब तक वो सेवा कर चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? मैं प्रधान दर्शन सिंह खुराना, सिंह सेवक जथा, रामपुर की ओर से बोल रहा हूँ। मैं जब 10 साल की उम्र का था तो चाइना की लड़ाई में रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें आती थीं और उन फौजियों को हम चाय नाश्ता कराते थे। उस समय से मेरी ये लगन सेवा में लगी हुई है। उसके बाद काफ़ी समय मुरादाबाद में झगड़ा हुआ, कर्फ्यू लगा, वहाँ हम लोग पक्का भोजन लेके गए, वहाँ बांटा। उसके बाद रामपुर के अंदर 91-92 में मैं नगर पालिका का सदस्य था, सभासद चुना गया था और 1987 में मैं गुरुद्वारा संत भाजी बाबा दरबार का प्रधान चुना गया था। और उस समय से आज तक लगभग 35 साल से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैं प्रेसिडेंट हूँ और सिंह सेवक जथे का मैं प्रेसिडेंट हूँ और संगत का मुझे प्यार मिल रहा है और इसीलिए मैं सेवा में तत्पर हूँ। इस संस्था को कितने समय हो गए बनाए हुए और आपने किस तरह से लोगों की अब तक सेवा की है? सिंह सेवक जथे को लगभग हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और मैं इसमें लगे हुए मुझे लगभग 50 साल हो चुके हैं और 45 साल से मैं इस संस्था का भी प्रधान हूँ और मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत थी, हम गुरुद्वारों में जोड़ा घर जो जूतियाँ संगत आती हैं उनकी रखते थे और लंगर की सेवा बनाने की और बांटने की सेवा करते थे। और हम यहाँ से दूर दूर नानक मते साहब दिवाली पे हमें चिट्ठी आती थी और वहाँ भी जाके हमारे सभी साथी, सभी सहयोगी वहाँ जाके भी लंगर की सेवा करते थे। और हम वहाँ अब कम से कम 20 साल से अपना स्टॉल लगाते हैं दिवाली पे। चावल, राजमा, हलवा, चाय, ब्रेड, समोसे, पिकौड़ी वहाँ बना के संगत को बांटते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कोई सरकारी मदद इस संस्था को मिलती है आपकी? कभी भी हमें सरकारी कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि कभी भी कोई लावारिस लाश मिले तो उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं। उसे चेक करने के लिए कि ये हिंदू है या मुसलमान है, इमाम साहब को मस्जिद से हम बुलवा लेते हैं और उसे पहले चेक करते हैं। अगर हमें शक होता है कि अगर मुसलमान है तो सब उन्हें कफन के लिए सब उसका इंतज़ाम कर देते हैं और मुस्लिम भाइयों को उन्हें सौंप देते हैं कि उसे दफन किया जाए। हिंदू कोई मिल जाए या सरदार मिल जाए, उसका कफन का इंतज़ाम करके उसका अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला, उसके बाद भारत देश में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दी। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन का फैसला किया गया। लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर, जो लोग रोज़ कमाते थे, खाते थे, उनके आगे खाने का संकट पनपना, उसके बाद आपने किस तरह से उनकी लोगों की मदद की? ये रामपुर गंगा जमनी तहजीब का शहर है। इसके अंदर हम किसी धर्म को नहीं चुनते, ना यहाँ हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। गुरु दरबार की तरफ से और सिंह सेवक जथे की तरफ से, गुरुद्वारा संत भाजी बाबा दरबार की तरफ से अब तक कई हज़ार बंदों को भोजन पहले पक्का छकाया गया और अब कच्चा भोजन घर घर भेजा जाता है। कुछ आप ही ने अभी देखा होगा कि गुरुद्वारे में लोग आए हैं और अभी आपके सामने दिया है। और उसके अलावा कंट्रोल रूम से लिस्ट आती है जिसकी हम घर घर जाके होम डिलीवरी उसको पहुंचा के आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो शर्माते हैं या अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो नहीं लेते, लेकिन हमें पता चलती है कि ये बहुत गरीब है, इसके घर में खाने को नहीं है, तो रात के अंधेरे में उसके पास हम ये भोजन पहुँचाते। कितने लोगों को अब तक आप कर चुके होंगे और किसी सरकारी मदद के लिए आपने कभी आवाज़ उठाई? हम कम से कम 50-60 हज़ार लोगों को अब तक लंगर छका चुके होंगे और कच्चा भोजन बांट चुके होंगे। ना हम सरकारी मदद की उम्मीद करते हैं, ना हम सरकारी मदद कभी लेते हैं, ना ली है। तो इतना कहाँ से फंड जुटा पाते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? ये सिख समाज हमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर, सिंह सेवक जथे के मेंबर, जोगी अपना कीर्त करो, नाम जपो और मन छको, गुरु नानक देव जी का उपदेश है। उसमें से जो भी घर पे ये कीर्त करी कमाई में से डोनेशन
10वां हिस्सा निकाल के जो रखते हैं, उस पैसे को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं और संगत से अपील करते हैं। तो हमारे सिख समाज जो संगत इसमें हिस्सा डालती है, कोई चावल भेज देता है, कोई आटा भेजता है, कोई घी भेज देता है, कोई दाल भेज देता है, कोई चीनी भेज देता है, कोई नगद पैसे दे देता है, तो सिंह सेवक जत्थे की तरफ से उसे रसीद काट के दी जाती है और अब तक काफ़ी सेवा हो चुकी है और सेवा हो रही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, लोगों से क्या अपील करेंगे? इस टाइम कोरोना वायरस का लगातार कहर बरपा रहा है, कोरोना वायरस, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना के संबंध में आपने देखा कि देश के अंदर हमारे मोदी जी ने जो नीति अपनाई है उससे बहुत ही बचाव है और उस नीति को हम भी आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज के लोगों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबसे ये बेनती, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो अपने 2 हाथ छोड़ के, कहीं खड़े हो रहे हैं 2 हाथ छोड़ के खड़े हों, 2 हाथ छोड़ के चलें, 2 हाथ छोड़ के बैठें। हर जगह इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा, वरना ये कोरोना की बीमारी। मुस्लिम समाज से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है उन लोगों का? मुस्लिम समाज से भी यही अपील करेंगे कि जैसे गुरुद्वारे में आप बैठे हुए हैं कि गुरुद्वारे में भी भजन कीर्तन गुरुद्वारे में होता है, लेकिन वो उसी हिसाब से होता है कि जैसे गुरुद्वारे में जो स्टाफ है, ग्रंथी है, पाठी हैं, वही करते हैं। संगत का आना जाना बंद कर रखा है। ऐसी मस्जिदों में, मंदिरों में, सब जगह ये गोल्डन टेम्पल में, मक्का मदीना में, बड़े बड़े जितने बनारस में, काशी में जितने बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें सब बंद हैं। लेकिन उनके अंदर ये बंद नहीं है कि आप नमाज नहीं होगी, इमाम साहब अपने 4-5 आदमियों के साथ नमाज करते हैं। ऐसे गुरुद्वारे में संगत जो है, वो जो स्टाफ है वो करता है। मंदिरों में भी ऐसे जैसे पुजारी हैं वो करते हैं अपनी पाठ पूजा। इस टाइम डीएम साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने रात दिन एक करके जो मेहनत कर रहे हैं और हमें भी पूरा सहयोग देते हैं और हमें भी कोई अगर कोई सुझाव देना हो तो हम जाके डीएम साहब से मिलते हैं और वो बड़ी इज्जत से हम लोगों की बात सुनते हैं और उस सुझाव पे भी विचार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और उनकी मेहनत आए रंग लाई है कि रामपुर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में 0 पॉइंट हम कहेंगे कि कोरोना के मरीज़ हैं। इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय के बहुत ही आभारी हैं और प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही अधिकारी अगर सब हो जाएं तो कहीं भी कोई भी परेशानी देश में नहीं होगी और हम पूरे प्रशासन का, शासन का, हेल्थ ऑफिसर का, डॉक्टरों का, सफाई कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का, एसपी साहब का, एसओ का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का, एडिशनल साहब का, सभी का, एडीएम साहब का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि सभी प्रशासन में इस टाइम अपनी बहुत ही ड्यूटी पे तत्पर हैं और रात दिन एक कर रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय की तो कहने की बात ही नहीं, उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सराहनीय है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ सरदार दर्शन सिंह खुराना जी मौजूद है। ऐसी खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आप लोगों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।